हेलो। नमस्कार, मैं प्रदेश जे के न्यूज चैनल से एडिटर नरेंद्र शेखरवार बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात जया शर्मा जी से हो रही है? जी नमस्ते। मैं ये जानना चाह रहा था, अभी आपका एक मामला उछला था पापा राजकुमार शर्मा जी को लेके, जो आपके पापा हैं बिजावर से, जी जो जी। विधानसभा के दावेदार हैं। क्या कुछ हम्म। पूरा मामला है? कृपया विस्तार से बताइए, क्या कुछ पूरा मामला है? ये विवाद कैसे उत्पन्न हुआ? एक्चुअली अंकल जी, हमारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है 25 नवंबर 2022 को। और जिस लड़की से उन्होंने शादी की है वो हमारी उम्र की है। उनको लड़का चाहिए था, लड़की नहीं चाहिए था। जैसे हम हमारी मम्मी की और आपके पापा ने जो दूसरी शादी की है उसका रीजन ये है कि उन्हें लड़का चाहिए? हाँ, लड़की नहीं चाहिए उन्हें। मोस्ट वो मोस्ट मोस्ट रीजन ये है या कोई और भी रीजन है? मोस्ट रीजन तो यही है। बाकी वो उनके ननिहाल की लड़की है। अगर उनके उनके साथ कोई संबंध रहेंगे तो उस बारे में हमें कुछ पता नहीं है। और हमारे पापा हैं तो हम ऐसा कुछ कहना भी नहीं चाहते। अभी पर आपके पापा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें स्थानीय हाँ। पत्रकारों को बुलाया था। उसमें उनका हम्म। कहना है कि वो तो आप लोगों को, आपकी माँ को और आपको साथ रखना चाहते हैं। इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है? ये ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल जी। अगर वो हमें साथ रखना चाहते थे तो फिर उन्होंने दूसरी शादी की ही क्यों? अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो क्या उस वजह से हम उनके साथ आ गए? वो हमें साथ रखना चाहते थे तो हमारे साथ बैठते, हमें अपने साथ रखते, ना कि दूसरी शादी करते, वो भी हमारी ही उम्र की लड़की से। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से कौन शादी करता है? और जो उन्होंने शादी की है उस लड़की ने पूरे पैसे लेके शादी की है। वो लड़की सब कुछ जानती है, मेरे बारे में भी और मेरी मम्मी के बारे में भी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे आते जाते रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। आपकी मम्मी की ओर से जो प्रेस नोट जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि आपकी मम्मी की शादी के समय आपके नाना हाँ जी ने, ननिहाल वालों ने, एक प्लॉट भी राजकुमार शर्मा जी को दिया था शायद। हाँ जी, जो कि हमारे मम्मी के नाम पे है। उसी चीज को लेके वो हमेशा से कहते रहे कि हमारे नाम पे कर दो, हमारे नाम पे कर दो। तो अभी भी वो प्लॉट आपकी मम्मी के नाम ही है? हाँ, वो उस पे तो अब मकान भी बन गया। हम पहले छतरीपुर में है वो प्लॉट, और उस पे मकान भी नाना जी ने बनवाया था, क्योंकि हमारे अभी पापा बार अभी जो बार। विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है वो करीब कब से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है? कब से आप अपने जो है पापा से अलग रह रही हैं, आपकी मम्मी और आप? हम अलग तो कभी हुए ही नहीं थे अंकल जी। और देखा जाए तो बचपन से ही अलग थी, क्योंकि वो हमेशा से हमें मारते पीटते रहे और ताना देते रहे कि तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, और लड़का होता तो ऐसा होता, और लड़की हो तो हमारा सब बर्बाद हो रहा है। तो हमेशा से वो ऐसे ही करते रहे हैं। और बल्कि उन्होंने नवंबर में शादी की, और हम जब हमारे दादाजी ने इलेक्शन लड़ा था, जो कि जुलाई अगस्त में होता है, तब हम उनके साथ ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। दादाजी ने क्या, कौन सा इलेक्शन लड़ा था आपके दादाजी ने? कहाँ से इलेक्शन लड़ा था? सरपंच। सरपंच दादाजी का ने इलेक्शन? हमारा, हाँ, सरपंच वाला लड़ा था इलेक्शन। हमारा गांव है डोंगरपुरा गुलगंज के पास, वहां से लड़ा था। अभी जो है, जैसे 25 नवंबर को उन्होंने अपनी ननिहाल की कोई लड़की, जो आपके पापा की ननिहाल की हाँ है, उससे हाँ। शादी की। उसका क्या नाम है? और उसका उस नाम। शादी के बाद से आपने कहीं कोई थाने वगैरह में आवेदन, या कहीं कोई आवेदन वगैरह दिया है? कहीं गए हैं एसपी ऑफिस वगैरह? कहीं कोई सुनवाई आपकी हुई है क्या अभी तक? अंकल जी, उस लड़की का नाम प्रियंका उस गुड़िया है। और जो वो लड़की है वो सब कुछ जानती है हम लोग के बारे में। उनके और उनके पापा लोगों ने, पूरे रिश्तेदारों ने 25-25, 30-30 लाख रुपए लेके शादी करवाई है उस लड़की की। बल्कि अगर हम आपको सच सच बताएं, क्योंकि वो हमारी रिश्तेदार भी लगती है एक हिसाब से वो लड़की, तो उनकी शादी कहीं और तय हो गई थी, लेकिन हमारे पापा ने उन्हें पैसे देके वो शादी तोड़वाई और फिर अपने साथ उन्होंने शादी कर ली। आपके पापा राजनीति के साथ साथ, जैसे वो बिजावर विधानसभा से कांग्रेस के हाँ दावेदार भी है, राजनीति के हाँ साथ साथ और क्या बिजनेस करते हैं? क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है? हाँ। हमारे पापा की बस चलती है राजकल्पना ट्रेवल्स के नाम से। और अभी जैसा वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, जिस हमारे पापा बहुत पैसे वाले, इसी वजह से हमारी एफआईआर भी कहीं पे भी दर्ज नहीं हो रही है। हमने बहुत बार कोशिश की, हर अभी जगह तक कोई गए। एफआईआर दर्ज नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हम एसपी कार्यालय गए थे तो एसपी सर ने हमें पावती दी थी और कहा था कि एफआईआर दर्ज करेंगे, पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप एसपी कार्यालय कितने दिन पहले गए थे? कितना समय हो गया एसपी कार्यालय गए हुए? हम करीबन 10-15 दिन पहले गए थे। 10-15 दिन के बाद भी अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई? कोई एफआईआर, हम दोबारा से भी गए थे अभी। अब हम पिछले 2 मंगलवार से जा रहे हैं लगातार। तो
एक मंगलवार को गए थे तो आवेदन लेके आ गए थे, फिर दूसरे मंगलवार को गए थे कि सर हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सर थे नहीं, एसपी सर नहीं थे, तो एडिशनल सर से हमारी बात थी, तो वो बोल रहे थे कि हम इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो एडिशनल एसपी बोल रहे थे कि इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, यानी कि वो अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहीं सुनवाई नहीं हो रही। वो बोल रहे थे कि आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में केस करो, उसी से कुछ होगा। और बल्कि जब हम पिछले मंगलवार को एसपी सर के पास गए थे और उसके साथ साथ हम जन सुनवाई में कलेक्टर सर के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमें पावती दे दी, लेकिन अभी तक कोई उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। बावजूद इसके एसपी और कलेक्टर के अलावा आपने राज्य स्तर पर कहीं कोई आवेदन वगैरह दिया है? आईजी, डीआईजी, प्रमुख सचिव, सीएम, गृह मंत्री, किसी को दिया है? हाँ, हमने इन सबको स्पीड पोस्ट किया है, जो कि डिलीवर भी हो चुका है, आजकल में डिलीवर हुआ है। अभी तक फिर भी वहाँ से आजकल डिलीवर हुआ है, तो अभी तो जवाब आना संभव सी बात नहीं है, लेकिन अभी तक एसपी कार्यालय में और स्थानीय थाने में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, यही है ना सारा कुछ? कोई सुनवाई नहीं अंकल जी, हाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम बहुत परेशान हैं। हमारे पापा आए दिन हमें जान से मारने की धमकी भी देते हैं और पता नहीं किन किन लोगों से, नेता से, पुलिस वालों से, हर किसी से फोन लगवा के कहते हैं कि तुम लोग पैसे ले लो। वो बोलते हैं कि बेटा आप पैसे ले लो, आपके पापा आपकी शादी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पता नहीं क्या कुछ नहीं करेंगे, और आप ये केस मत लड़ो। हमें पता नहीं कौन कौन लोग फोन लगा के धमकी देते हैं और बोलते हैं कि आप ये सब करोगे तो फिर आपके पापा, तो आपको मोबाइल पे कॉल्स के जरिए धमकाया भी जा रहा है उनके चाहने वालों के, उनके मिलने वालों के द्वारा? हाँ, हर किसी का फोन आ रहा है, जिसमें नेता और पुलिस वाले सारे मिले हुए हैं, ऐसा ही कुछ कह रही हैं आप? हाँ, पुलिस के द्वारा भी आपके यहाँ कॉल आया था? हाँ, पुलिस वाले बोल रहे थे कि आप ये केस तो करे हो आपने, हमने सीएम हेल्पलाइन पे कॉल किया था, तो वो बोल रहे थे कि आपने सीएम हेल्पलाइन पे कॉल किया है तो इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, इसमें तो आपका जो थाना लगता है वही कर सकता है। तो अब हम जहाँ रह रहे हैं तो उसी थाने में हमारी कंप्लेंट की जाएगी ना। तो वो लोग सब मतलब हम पे बोल रहे हैं कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप कंप्लेंट वापस ले लो। बहुत बार फोन आ चुके, अभी आज भी आया था। बल्कि जहां एक तरफ एसडीएम ज्योति मौर्य का मुद्दा उठाया गया, हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया में, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बिजावर से विधानसभा के दावेदार राजकुमार शर्मा, जो कांग्रेस में प्रदेश महामंत्री भी हैं, उनके एक इकलौती संतान जया शर्मा और उनकी पत्नी रजनी शर्मा विगत 2 वर्ष से न्याय के लिए भटक रहे हैं। 2 वर्ष होने जा रही हैं। 25 नवंबर 2022 को राजकुमार शर्मा अपनी दूसरी शादी करते हैं, अपनी बच्ची को छोड़ते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए दिखाएंगे हम आपको इसी न्यूज में, अगले बुलेटिन में। जय हिंद, जय भारत।